मध्य प्रदेश की सभी 230 और छत्तीसगढ़ 70 सीटों के लिए आज मतदान कर रहा है, लेकिन इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं ने एक दूसरे को खूब खींचतान में पाया। खूब खिंचाई की गई एक दूसरे की, खुद को पाक साफ और दूसरे को नापाक बताने की होड़ लगी रही। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की बयानबाजी पे देखिए हमारा ये खास शो, ये पब्लिक है। घोटाले करने वाली सरकार शिवराज की। आपकी पार्टी कपड़ा फाड़ का पार्टी हो गई है। सिंधिया परिवार को कभी कुर्सी की दौड़। घोटाले करने वाली सरकार शिवराज की। आपकी पार्टी कपड़ा फाड़ का पार्टी हो गई है। सिंधिया परिवार को कभी कुर्सी की दौड़ में शामिल मत करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं सिंधिया जी, आपने कहा कि आप काला कौवा है, मैं नहीं कह रहा हूं। काला कौवा जिस पे बैठ जाता है उसको ले लूं। अब झूठ बोले कौवा काटे, इतना झूठ तो मत बोले। चुनाव आता है तो घोटाले की दुकान भी पूरे स्वैग के साथ सज जाती है। सियासी घोटाले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमेशा विरोधी करते हैं। इनकी कहानी केवल किस्सा कुर्सी का। सत्ताधारी के लिए विपक्षी घोटालेबाज और विपक्षी दलों के लिए सत्ताधारी महाघोटालेबाज। आप 200 से ज्यादा घोटाले करने वाली सरकार शिवराज की शुरू बड़ी लंबी कहानी है। तिवारी जी ने क्या याद दिलाया, ये तो बड़ी लंबी कहानी है। घोटाले की कहानी तो वाकई बड़ी लंबी है, लेकिन इसकी प्रस्तुति का शुभ मुहूर्त तो चुनावी मौसम ही होता है। कहां से शुरू करें और कहां खत्म। कृष्ण मेनन के जीप घोटाले से शुरू हुआ सिलसिला बोफोर्स से होता हुआ ताबूत की कीलों में उलझा और फिर 2G, CWG, कोल, झोल, राफेल, शराब और केजरीवाल के शीश महल तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश में तो उमर के घोटाले की भी चकालस चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कुछ वक्त पहले माननीय अखिलेश जी को पहचानने से इनकार कर दिया, या कहें हल्के में ले लिया, तो अखिलेश यादव ने उनकी उम्र का ही घोटाला कर दिया। उधर मध्य प्रदेश के मामा चूकने वाले कहां हैं, चुटकी लेने में वो खासे माहिर हैं। अखिलेश यादव जी ये भी कह रहे हैं कि 80 साल के आदमी किसी को क्या पहचानेंगे। अब एक तो कमलनाथ जी की उम्र पे ही संदेह है। राहुल गांधी को उन्हें झूठ बता दिया कि 72 साल मेरी उम्र है। अखिलेश यादव जी कह रहे कि 80 साल के आदमी है वो। अब कमलनाथ जी सही उम्र तो बताएं क्या है उनकी। अब जाने भी दीजिए शिवराज जी, कमलनाथ की असली उम्र जानकर आपके वोटों में इजाफा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि जनता तो आपके 4 टर्म के काम के आधार पर ही वोट देगी। वैसे भी कमलनाथ से पंगा लेने से पहले दिग्विजय सिंह से उनके बारे में पूछ लीजिएगा। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए कोलारस विधानसभा सीट से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के मामले में कमलनाथ ने जो खेल खेला, उससे दिग्विजय सिंह चारों खाने चित होकर कोप भवन में चले गए हैं। कमलनाथ का कमाल देखिए कि पहले फीडबैक सर्वे का वास्ता देकर वीरेंद्र रघुवंशी की पतंग काटी और जब पूछा गया तो कपड़ा दिग्विजय सिंह का फड़वाने लगे। वीरेंद्र रघुवंशी को शिवपुरी से टिकट मिलने का वादा था, लेकिन बेचारे को 2 दिग्गजों की कपड़ा फाड़ सियासत के चक्कर में माया मिली न राम। उधर कमलनाथ खुले मंच पर नाराज दिग्गी राजा को कपड़ा फाड़ने का सियासी व्याकरण समझाने लगे, लेकिन दिग्गी राजा भी कहां चूकने वाले हैं। व्याकरण के जवाब में गणित का फॉर्मूला चिपका दिया। अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अब आपस में ही सिर्फ फुटअव्वल होगी तो सियासी रकीब तो मजे लेंगे ही। कमलनाथ और दिग्गी राजा की लड़ाई देख मामा का जोश हाई है। कह रहे हैं कि कांग्रेस कपड़ा फाड़ पार्टी हो गई है। आपकी पार्टी कपड़ा फाड़ का पार्टी हो गई है।
कमलनाथ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कमलनाथ के फाड़ो। दो पार्ट हो गए कांग्रेस के, दो पार्ट की चक्की, एक पार्ट दिग्विजय सिंह का, एक पार्ट कमलनाथ जी का, और दोनों के पार्ट में कांग्रेस पिस रही है। तो ये जनता का क्या भला करेगी? अरे शिवराज साहब, जाने भी दीजिए कांग्रेस को। आप तो जनता को ये बताइए कि 18 साल में आपने क्या भला किया है जनता का। खैर, चुनाव में जुबानी जूतम पैजार तो चलता है, उधर बीजेपी में भी कम रसाकशी नहीं है। मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा कौन है, इस पर बीजेपी आला कमान मौन है। इसीलिए बीजेपी के कई दिग्गज हसरत की हिलोरों के साथ अपने मन में ही सीएम की कुर्सी की रेस लगा रहे हैं। शिवराज सिंह 5वीं बार सत्तासीन होकर रिकॉर्ड बनाने के लिए बेकरार हैं। ग्वालियर राजघराने के युवराज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राजमहल से निकलकर पसीना बहा रहे हैं। लेकिन सीएम पद के सवाल पर ज्योतिरादित्य जनसेवा के हलफनामे पर अंगूठा लगा देते हैं। सीएम कौन होने वाला है? कहीं आप तो सीएम नहीं होने वाले? आपने इतने तेज रफ्तार में जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैं एक शब्द में दूंगा। सिंधिया परिवार को कभी कुर्सी की दौड़ में शामिल मत करिए। सिंधिया परिवार विकास और प्रगति और जनसेवा की ललक के साथ दिन रात कार्य करता है। चुनाव के दौरान नेताओं की बात सुनकर कभी कभी भ्रम होने लगता है कि कहीं सतयुग तो नहीं आ गया, लेकिन विरोधी नेताओं की राय जानते ही आंखें खुल जाती हैं। ज्योतिरादित्य जनसेवा का खानदानी इतिहास बता रहे हैं और उधर कांग्रेस सिंधिया के काला कौवा वाले बयान की याद दिलाकर उन्हें बीजेपी का अपशकुन बता रही है। और आपने भी तो एक बात कही वहाँ कि काला कौवा हूँ मैं, मेरी नजर कहाँ है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ सिंधिया जी, काला ये जो कौवा होता है ना, हमारी परंपराओं के अनुसार अशुभ होता है। पिछली बार आप हमारे साथ थे, आपने कहा कि आप काला कौवा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो हम दोनों लोकसभा के चुनाव हार गए। अब आप पहुंच गए हैं जहां वहां भाजपा की लुटिया डूबेगी। काला कौवा जिस पर बैठ जाता है उसको ले डूबता है। अरे तिवारी साहब, डुबाने और उबारने की ताकत तो जनता के हाथ में होती है और ये पब्लिक है, सब जानती है। सिंधिया जी कल आपके थे, आज कमल खिला रहे हैं, आगे क्या होगा कौन जानता है। वैसे भी 3 दिसंबर को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उससे पहले जुबानी तीर से विरोधी को पस्त कीजिए और खुद मस्त रहिए। और हाँ, झूठ सच जो भी बोलना है बोलते रहिए। अब झूठ बोले कौवा काटे, इतना झूठ तो मत बोले। सही कह रहे हैं मामा, इतना झूठ तो मत बोलें। चुनाव आयोग को चुनावी खर्च की तर्ज पर झूठ की भी लिमिट तय कर देनी चाहिए। लिमिट क्रॉस हो तो जुर्माना। हालांकि जनता अब चुनावी झूठ को लेकर अभ्यस्त हो चुकी है, इसीलिए भविष्य के वादों के आधार पर नहीं, भूत के काम के आधार पर ईवीएम का बटन टाकती है। ये पब्लिक है, सब जानती है।